प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग प्रभु यीशु में बढ़ रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं, प्रार्थना जीवन आपका बहुत अच्छा आप उसमें बढ़ रहे हैं। तो आज का बाइबल स्टडी में जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है जब से मैंने मसीहत को जाना है, जब से मैंने प्रभु को जाना है, वचनों को जाना है, मुझे ऐसा लगता है कि ये विषय बहुत-बहुत ज़रूरी है। और जब मैं देखता हूँ कि इस विषय में जब लोग पूरी तरह से नहीं चलते, इसको नहीं समझते, आज का जो टॉपिक है, मैंने देखा उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों से, बहुत सारे गलत डिसीजन से, बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन से वो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो सीखा हूँ प्रभु से, मैंने जो बाइबल में पढ़ा है, मैंने जो दूसरों के जीवन में देखा है, उसके अनुसार मैं आपको बताऊँ, सिखाऊँ, ताकि आप लोग इस वचनों को सीखें और इसको अपने जीवन में आप लेकर आएँ। तो मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूँ कि इस वचन को सिर्फ़ अ, एक प्रचार या और एक बाइबल स्टडी के जैसे ना सुने, बट इस तरह से सुने जैसे परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। अपने वचनों के द्वारा वो आपसे बातें करना चाहता है। अपने मन को, अपने कानों को आप खोले और परमेश्वर के वचनों के प्रति आपके हृदय को लगाए और उसे दिल से आप सुने। आइए हम शुरुआत आज प्रार्थना से करते हैं। प्रभु तेरे सारे लोगों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ तेरी योजना हमारी भलाई के लिए है, हमारी बुराई के लिए नहीं है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु कि तू हमें ऊंचाई पर लेकर जाना चाहता है। वो बहुतायत का जीवन तो हमें देना चाहता है। शैतान की हर एक चाल को, उसके हर एक योजना को तो हमारे जीवन में तोड़ना चाहता है, खत्म करना चाहता है। एक विजयी जीवन में तो हमें लेकर जाना चाहता है। और परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन जो भी सुनेगा उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आप लेकर आओगे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। ये प्रार्थना मैं यीशु के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन। सो आइए आज के वचन में हम जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट विषय है और अगर इसको आपने अच्छे से सीख लिया, अगर आपने आपके जीवन में इसको अच्छे से अपने अप्लाई किया उसको, आप उसके अनुसार चले, तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आप देखेंगे। तो आज के वचन की शुरुआत हम करते हैं भजन संहिता उसका 146 और 5वां वचन। भजन संहिता 146 और उसका 5वां वचन। ये कहता है, क्या ही धन्य है वो जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वो व्यक्ति, वो पुरुष, वो महिला जिसका सहायक, जिसका मददगार परमेश्वर याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। तो आज का जो बाइबल स्टडी का टॉपिक है वो है परमेश्वर पर भरोसा करना। पूरीता से, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा करना। क्योंकि हम बहुत बार कहते हैं कि हम विश्वास में हैं, हमें इतने साल हुए हम विश्वास में आए हैं, हमारा पूरा परिवार प्रभु यीशु पर, उसके वचनों पर विश्वास करता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि क्या आप प्रभु पर भरोसा करते हैं? पूर्णता से आप उस पर निर्भर करते हैं? पूर्णता से आप उसके ऊपर डिपेंड करते हैं? बाइबल में एक जगह पे लिखा है कि ये जितनी भी प्राणी हैं, जितने भी जैसे कि सिंह हैं और जितने भी लायन और टाइगर, जितने भी प्राणी हैं, आज भी इतने हजारों सालों के बाद आज भी अपने खाने के लिए वो अपने सृष्टिकर्ता को पुकारते, उसको आवाज देते, कहते आज मुझे भूख लगी है, आज मेरा खाना तू मुझे दे। आज भी वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। लायन के पास शिकार करने की ताकत है, उसके पास वो स्किल है। बहुत सारे जानवर के पास शिकार करने की वो ताकत है, उनके पास वो स्किल है, इसके बावजूद भी वो आज तक पूर्णता से परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं।
लेकिन हम लोग जब कुछ नहीं था, जब हमको कुछ नहीं आता था, जब हम छोटे थे तो बहुत ज़्यादा हम प्रभु पर निर्भर रहते थे। लेकिन धीरे-धीरे जैसे हमें कुछ आने लगा, जैसे हम कुछ बन गए, तो हमारा भरोसा अपने ऊपर, अपनी अकल के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर, अपनी पहचान के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर, और सबसे बुरी बात, जब हम भरोसा दूसरों के ऊपर करते। आज मेरी ज़रूरत है, तो मैं इससे माँगूँगा, मैं उसको पूछूँगा, मैं इसके पास जाऊँगा, मैं उसके सामने हाथ फैलाऊँगा, और हमारा सोचना ये है, हमारा भरोसा जो है वो लोगों की ओर है। और जितनी बार आप लोगों से अपेक्षा करते हो, भरोसा करते हो, उतनी बार आप ठोकर खाओगे। उतनी बार आपको मुँह पर गिरना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे उसके अलावा किसी और पर निर्भर रहे। वो नहीं चाहता कि आपकी ज़रूरतों के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपके जीवन में अद्भुत कामों के लिए, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप किसी और व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहें, वो नहीं चाहता। अगर आप देखें, जब इज़राइली लोग मिस्र में, इजिप्ट में जब वो बंदी थे, और जब उनको छुड़ाया गया, तो उनको 40 साल लगे। वो रेगिस्तान में 40 साल वो भटकते रहे। जबकि उनको ले जाने का मतलब एक जगह से दूसरा जगह जाने का जो अंतर था वो 11 दिनों का था। सिर्फ 11 दिनों का। जहाँ 11 दिन में वो पहुंच सकते थे, वहां उनको 40 साल लगे, और उसके बावजूद भी वो उस जगह में, वो प्रॉमिस लैंड में वो नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए? क्यों परमेश्वर उन्हें इतना डिले करा रहा था? क्यों परमेश्वर उनको इतना घुमा रहा था? और उसका कारण ये है कि परमेश्वर चाहता था कि वो लोग उस पर निर्भर रहे। वो लोग उस पर पूर्णता से उसके ऊपर डिपेंड रहे। उसी पर, परमेश्वर पर वो पूर्णता से निर्भर रहे। क्योंकि आपको पता है, जब वो सारे इज़राइली लोग जब मिस्र से निकले, तो वो मिस्र की जो जो औरतें थी, उन्होंने अपने गहने, अपने जेवरात जो है, वो उनको दे दिए भेंट कर। और अगर आप देखेंगे आज के जो 50,000 का तोले का भाव है सोने का, उस हिसाब से देखेंगे तो लाखों करोड़ों रुपए का सोना उनके पास था। हर एक परिवार, हर एक परिवार लाखों करोड़ों का सोना, आज के भाव के हिसाब से लाखों करोड़ों का सोना उनके पास था, जेवरात उनके पास थे। और सोचिए, अगर प्रभु उनको गांव से, शहर से, जहां खाने का होटल है, या कोई ढाबा है, या कोई खाने का जगह है, जहां लोग दारू पीते हैं, या मौज मजा करते हैं, या जहां लोग रहते हैं, परमेश्वर ऐसे गांव से, शहरों से उनको लेकर जाता, क्योंकि उनके पास इतना सोना था, तो वो सोचते थे हमको प्रभु की जरूरत नहीं है। हम अपने अपने जीवन जी लेंगे। हमारे पास सोना है, हमको जो चाहिए वो हम खाएंगे, जो चाहिए वो हम पिएंगे। दारू पीना है, हमको मौज मजा करना है, डांस देखना है, वेश्या के साथ हमको कुछ गलत काम करना है, ये सारी चीजें वो कर सकते थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा था। तो ये परमेश्वर जानता था कि ये लोग ऐसे हैं कि ये मुझ पर निर्भर नहीं रहेंगे। इसलिए परमेश्वर उनको रेगिस्तान के रास्ते से लेकर गया। आज उनके पास करोड़ों रुपया है, लेकिन रेगिस्तान में ना कोई दुकान है, ना ना कोई अ, होटल है, ना कोई घर है, दूर-दूर तक कोई व्यक्ति उनको नहीं दिख रहा। तो हज़ारों, लाखों, करोड़ों रुपए उनके पास होने के बावजूद भी जब खाने की बारी आई, तो परमेश्वर की ओर उनको देखना था। जब पानी पीना, जब प्यास लगी, तो परमेश्वर की ओर उनको देखना था। जब धूप ज़्यादा होती, तो परमेश्वर के ऊपर देखना पड़ता। जब ठंड लगती, तो परमेश्वर के ऊपर देखना था, परमेश्वर की ओर ताकना था। और वो 40 सालों में एक लेसन, एक सिद्धांत परमेश्वर उन्हें सिखाना चाहता था कि मुझ पर निर्भर रहो। और आज मैं सचमुच, ये मुझे ऐसा लगता है, आप सभी के जीवन में परमेश्वर यही चाहता है कि आपने दुनिया भर में ठोकरें खाई है, आपने कोशिशें की, ये करूंगा, वो करूंगा, यहाँ हाथ डालूंगा, यहाँ ये चीज करूंगा, ये मेरा प्लान है, ये मेरा बिजनेस का प्लान है, ये मेरा गांव में जाने का प्लान है, लेकिन कुछ भी सफल नहीं होता। और वो क्यों सफल नहीं होता? क्योंकि आप परमेश्वर पर निर्भर नहीं होते।
जितना ज्यादा आप परमेश्वर पर निर्भर होकर चीजों को करेंगे, उतना ज्यादा परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होगा। तो आप में से कोई पूछेगा इसका मतलब हमको कुछ करना ही नहीं है, जो कुछ भी करना है परमेश्वर करेगा, तो हम तो बैठे रहेंगे, हमें तो कुछ करना नहीं है। ऐसा उसका मतलब नहीं है। उसका मतलब यह है, जैसे कि ये वचन हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है नीति वचन का 3 अध्याय और 5वां वचन, नीति वचन का 3 अध्याय और 5वां वचन। उसमें लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तो अपनी अकल से, अपनी बुद्धि से, तुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार हमें लगता है कि मुझे ये चीज तो आती है, मैंने तो बहुत बार किया है, और हम अपनी अनुभव से, अपनी बुद्धि से, अपनी अकल से वो चीज को करने की कोशिश करते हैं। तो वचन ये कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यहाँ वो क्या कहता है कि अपनी अकल से, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से तू कुछ भी करने जाएगा, खास करके परमेश्वर के काम को, तो उसमें कभी तुझे आशीष नहीं मिलेगा। अब देखिए, बाइबल में अब्राहम को हम अपने विश्वास का पिता मानते हैं, उसे विश्वास का पिता कहते हैं, लेकिन उसे परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुझे बेटा दूंगा। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी, उसकी बीवी ने उसे कहा कि भाई, मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया, मैं तो बांझ हूं, मैं तो बच्चा नहीं पैदा कर सकती, तो एक काम कर ले, तू जाके अपने दासी के साथ में तू बच्चा पैदा कर ले, उसके साथ तू सो जा, और उससे जो तुझे एक बच्चा होगा, उसी को हम मान लेंगे कि परमेश्वर की ओर से वो आशीष है। और वो वही करता है, जाकर वो जो उसकी दासी थी उसके साथ में उसको एक बच्चा हो जाता है। और आपको पता है, वो इश्माइल जो परमेश्वर के योजना के अनुसार नहीं था, जो इश्माइल परमेश्वर का वादा, परमेश्वर का बेस्ट अब अब्राहम के जीवन में नहीं था, तो वो इश्माइल, आज जितने भी अरब लोग हैं, वो सारे इश्माइल के वंशज कहे जाते हैं। ठीक है? तो आज देखिए कि उसके एक गलती से, परमेश्वर पर निर्भर ना होने की वजह से, आज देखिए कि कितने बड़े प्रॉब्लम्स, कितनी सारी समस्याओं को आज तक हमको फेस करना पड़ता है। तो शायद आपको ऐसा लगता रहेगा कि प्रभु ने तो कहा है ना कि मुझे बच्चा होने वाला है, तो मेरी खुद की बीवी से हो या किसी और से हो, बच्चा तो बच्चा है। नहीं, परमेश्वर की योजना और परमेश्वर का तरीका। तो इसलिए आप अपनी बुद्धि का, अपनी अकल का सहारा न लेना, लेकिन परमेश्वर पर संपूर्ण हृदय से भरोसा रखना। फिर उसके आगे लिखा है, उसी का स्मरण करके, उसी को याद करके, उसी को पूछ कर तू सब काम करना। यहाँ लिखा है, सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को स्मरण करके सब काम को करना। ये नहीं कहता कि तू कुछ मत करना, बैठे रहना, बोलना मैं परमेश्वर के लिए इंतजार कर रहा हूं। नहीं, ये कहता है उसी को पूछ कर, उसी को स्मरण कर कर तू सारे काम करना, और वो तेरे लिए सारे सीधे मार्ग निकालेगा। तो ये चीज हमारे जीवन में मिसिंग है। मैंने बहुत लोगों को देखा, वो बिजनेस शुरू करने का एक योजना बनाते हैं, उन्होंने लोन ले लिया, उन्होंने ऑलरेडी सारी चीजें खरीद ली है, उनका जो भी भाड़े का जो दुकान या जो भी चीज है, उसको उन्होंने हायर कर लिया, उसको उन्होंने एग्रीमेंट पे ले लिया, उनका दुकान सेट हो गया, सारा सामान आया, सब कुछ आ गया, अब बिजनेस शुरू करने वाले। तब जाके वो पास्टर्स को या प्रीचर्स को वो बुलाते हैं कि प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर का आशीष इस बिजनेस पे, इस चीज पर रहे। बट आपने कभी वो शुरू करने से पहले प्रभु को पूछा था? और बहुत सारे लोग पूछते भी है, लेकिन अगर प्रभु आपको कहेगा कि बेटा ये मत कर, तो क्या आपकी तैयारी है वो चीज को वहीं पर रोकने की? क्योंकि आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि बिजनेस मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, इसमें मुझे इतने पैसे मिलेंगे, मैं इसमें ये हो जाऊंगा। बहुत सारे लोग शादी के लिए, जैसे लड़का लड़की की
प्यार में गिर जाता है, या लड़की लड़के के प्यार में गिर जाती है, और इतने प्यार में वो गिर जाते हैं कि बस उनको कोई किसी का कुछ नहीं सुनना है। उनको लगता है कि यही व्यक्ति है जो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन प्रभु पर वो निर्भर नहीं रहते, परमेश्वर को नहीं पूछते, और फिर आगे जाके जितना बड़ा संकट, जितना बड़ा तकलीफों से उनको जाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने उनको सजा दी कि उन्होंने उनको नहीं सुना। परमेश्वर ने उन्हें सजा नहीं दी। वो एक अच्छा परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। उसकी योजना हमारे अच्छाई के लिए है। आपने उसका नहीं सुना, इसके लिए आपको उसने पाप में, श्राप में, आपको प्रकोप में नहीं डाला। बट ये इसलिए हुआ क्योंकि एक ऐसा रास्ता उसने आपके लिए बनाया था। लेकिन बिना उस रास्ते को पूछे, बिना वो जगह की ओर जाए, बिना उस रास्ते की ओर जाए, आप गलत रास्ते पर चले गए। और ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने प्रभु को नहीं पूछा। मुझे याद है एक बार मैं यहाँ से कुछ करीबन 60 किलोमीटर, मुंबई में 60 किलोमीटर मेरे एक रिश्तेदार के घर पे जा रहा था, और मैं बाइक लेकर जा रहा था, और पहली बार गया, मुझे कोई रास्ता नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो एक ऐसा रास्ता था जो सीधा सीधा था, लेकिन एक एक ऐसा मोड़ आया। अगर मैं लेफ्ट में, अगर मैं दाहिने हाथ पर मुड़ जाऊं, तो वो कहीं और जाएगा, किसी और जगह पे जाएगा। अगर मैं बाएं हाथ मुड़ जाऊं, तो वो कहीं और जाएगा। तो मैंने सोचा, और एक सीधा रास्ता था, एक दायां रास्ता था, और एक बायां रास्ता था। तो मैंने सोचा क्यों किसी को पूछना है, मुझे तो पता है ना, अंदाजा से तो यही सही लगता है। और मैं वो रास्ते से आगे चला गया, मैंने किसी को पूछा नहीं, मैं सीधा वो रास्ते से चला गया। मुझे करीबन 15 से 18 किलोमीटर दूर जाकर दोबारा यू टर्न लेकर मुझे वापस आना पड़ा। 18 किलोमीटर तक मैं आगे गया, और तब जाके मुझे पता चला, अरे ये तो रास्ता गलत है। और फिर दोबारा मुझे वापस आना पड़ा, और वापस मैं वो जगह पे आया जहां से मैं लोगों को पूछकर सही रास्ते पर जा सकता था। हमारे जीवन में कितनी बार जब ऐसा मोड़ आता है कि कौन सा निर्णय हम ले, किससे शादी हम करें, काम को छोड़े या ना छोड़े, बहुत बार बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स में आते हैं। घर में कर्जा होता है, इतना सारा कर्जा उनके ऊपर, उनके सर पर आता है, क्योंकि वो प्रभु को नहीं पूछते, क्योंकि वो प्रभु को निर्भर रहकर, प्रभु पर निर्भर रहकर वो निर्णय वो लोग नहीं लेते। अगर मैंने बाइक पर जाते हुए उस मोड़ पर अगर मैं रुकता और पूछता कि भाई सही रास्ता कौन सा है, तो मेरे वो 18 किलोमीटर का लगभग जाने आने में मेरा 40 से 50 मिनट वहां पर वेस्ट हो गया, मेरा पेट्रोल वेस्ट हो गया, और जो जो तकलीफ या मुसीबत मुझे हुई वो अलग था। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत बार हम ये गलती करते हैं। हम परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहते। हम कहते हैं हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम विश्वासी है, हम प्रार्थना में बढ़ते हैं, लेकिन हम प्रभु पर निर्भर नहीं रहते। देखिए कितना सुंदर ये वचन है, भजन संहिता उसका 84, उसका 5वां वचन। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वो कहता है क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। कितना धन्य है, कितना आशीषित है वो व्यक्ति जो हमेशा यहोवा की ओर जाता है, यहोवा से शक्ति पाता है। अगर आप अपने आप को बहुत आत्मिक समझते हो, आपको लगता है आपका प्रार्थना जीवन, आपका विश्वास का जीवन बहुत 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 ताकत से और सामर्थ्य से भरा है, तो आपके लिए एक बेस्ट उदाहरण है प्रभु यीशु का। वो जब स्वर्ग में था, वो परमेश्वर था। वो आ, विजडम में, ज्ञान में, ताकत में, सामर्थ में, महिमा में, हर चीजों में वो परमेश्वर ही था, वो परमेश्वर था। लेकिन जब वो पृथ्वी पर आया, तो बाइबल में लिखा है फिलिपियंस में, उसने अपने आप को जीरो कर दिया, एम्प्टी कर दिया। पूरी तरह से वो खाली हुआ, पूरी तरह से। सब कुछ, जो कुछ उसकी ताकत थी, उसका ज्ञान था, उसका महिमा था, सब कुछ वो स्वर्ग में छोड़कर आया, और यहाँ एक
मामूली सा इंसान बनकर वो आया और उसी को देखकर आज हम सीखते हैं कि वो इतना महिमा वाला, इतना सामर्थी, इतना ज्ञान से भरा परमेश्वर अगर अपने आप को नम्र कर कर पूरी तरह से पवित्र आत्मा और आबा पिता पर निर्भर हो सकता है, तो क्या है हम उसके कंपैरिजन? हम कहीं पर भी नहीं है। हमारा ज्ञान प्रभु यीशु के कंपैरिजन में कुछ नहीं है। हमारा सामर्थ प्रभु यीशु के कंपैरिजन में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो परमेश्वर पिता पर, पवित्र आत्मा पर निर्भर रहा। सोचिए, आज हम कहते हैं कि आप जाइए वचन बताइए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को हम मिनिस्ट्री में या इन सारी चीजों में, लेकिन उसको सोचिए कि 30 साल तक वो रुका रहा। वो चाहे तो 20 साल में वो बहुत परिपक्व था, ज्ञान से भरा था, सामर्थ्य से भरा था। उसके जैसा आज तक इतना धन्य और इतना सामर्थी पुरुष कोई नहीं होगा पृथ्वी पर, उसके जैसा कोई नहीं होगा। लेकिन वो रुका रहा। कब तक रुका रहा? जब तक सही समय पवित्र आत्मा से या परमेश्वर पिता से सही समय नहीं आया, 30 साल की उम्र से, तब जाके वो मिनिस्ट्री में, वो सेवकाई में आया। आजकल ज्यादातर लोग जो है, भले ही वो काम प्रभु का कर रहे, भले ही वो निर्णय प्रभु के राज्य के लिए ले रहे, लेकिन इतना घाई, इतना ज्यादा हम बहुत ज्यादा घाई करते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे भी है कि कुछ करते ही नहीं है, तो उनसे अच्छा तो कुछ करना है। तो वो लोग के लिए एक एक्सक्यूज हो जाता है कि नहीं, हम प्रभु के लिए रुके, प्रभु के लिए रुके। उनकी जिंदगी निकल जाती है, बट फिर भी वो कहते हैं हम प्रभु के लिए रुके। बट वो भी सही नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमको परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को एक्नॉलेज करना है, उस पर निर्भर रहना है, और फिर देखिए आपके जीवन में कितना अद्भुत कार्य परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में करता है। यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है। वो हर चीज में, हर कामों में, हर योजना में वो तुझसे शक्ति पाता है। फिर उसके आगे लिखा है, वो रोनी की तराई में जाते हुए उसको सोते का स्थान बनाता है, सोतों का स्थान बनाता है। वो कहता है कि ये व्यक्ति जो तुझ पर निर्भर रहता है, वो ऐसी परिस्थिति से जा रहा है, उसे कहते हैं रोने की, रोने की तराई, द वैली ऑफ सोरो, द वैली ऑफ बका, एक ऐसी रोने की तराई जहां तकलीफ और परेशानी है। क्योंकि ये व्यक्ति तुझ पर निर्भर है, वो उसी तराई को, उसी समस्या को, उसी परिस्थिति को एक हंसने का, एक खुशी का, एक बहुत आशीष का वो स्थान बनाता है। और वो क्यों ऐसा बना पाता है? क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। फिर बरसात की अगली वृष्टि, उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है। तो ये व्यक्ति जो रोने की तराई से जाता है, देखिए दो तरह के लोग रोने की तराई से जाते हैं। एक जो प्रभु पर निर्भर रहते हैं, और दूसरे जो प्रभु पर निर्भर नहीं रहते। वो जो प्रभु पर निर्भर रहते हैं, वो रोने की तराई को और ज्यादा रोने की तराई में बदल देते हैं। लेकिन जो प्रभु के ऊपर पूर्णता से निर्भर रहते हैं, वो रोने की तराई को एक सोतों का, सोतो मतलब जहां से उगम होता है, जहां से कोई चीज जिससे उगम होता है, जहां से वो निकलता है, उस सोतों का स्थान वो बनाता है, जहां से वो चीजों का उगम होता है। तो आपके द्वारा परमेश्वर के कार्यों का, परमेश्वर के आशीषों का, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का सोता या उगम होगा, या शुरुआत होगा, जब आप पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर होकर अपने जीवन को बिताएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जैसे अगला वचन कहता है, वो बल पर बल पाते जाएंगे, और उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। वो बल के ऊपर बल पाता जाएगा। ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति वो है जो परमेश्वर पर निर्भर है, वो उसकी आत्मा पर निर्भर है, वो प्रार्थना करता है। ये नहीं कि प्रभु मैंने ये सोचा है, अब तू इसको आशीष कर, मैं जा रहा हूं और मेरे प्रवास को, मेरे ट्रैवलिंग को तो आशीष कर। नहीं, प्रभु क्या मैं जाऊं? क्या मैं ये लड़के से शादी करूं? क्या इस चीज में मैं हाथ डालूं? क्या प्रभु मैं इस चीज को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और मैं आपको बोलता हूँ, परमेश्वर को जब भी आप एक्नॉलेज करेंगे, मैंने मेरे जीवन में बहुत सारी गलतियां की, और मैं
मेरे सारे दोस्त मुझे कहते थे कि मैं बुद्धू हूँ, या चीजें मुझे नहीं आती है, या मैं डिसीजन नहीं ले पाता। और इसी वचन के द्वारा, इसी सिद्धांत के द्वारा जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैंने देखा मेरे जीवन में इतना परमेश्वर का अद्भुत काम हुआ। मैंने गलतियां की, लेकिन मैं हमेशा कहता था, प्रभु क्या मैं ये जगह पे जाऊं, क्या मैं ये नौकरी के लिए अप्लाई करूं, क्या मैं इस व्यक्ति से मिलूं, क्या मैं ये जगह पर जाऊं। और जैसे ही मैं प्रभु के, और कभी कभी ऐसा होता था कि मैं जब ने पूछा है और फिर भी मैं जाने की कोशिश करता था, तो प्रभु कहीं ना कहीं से मुझे वो रोकता था कि नहीं बेटा, इसमें मत जा, ये मत कर, तेरे लिए ये ऐसा अच्छा नहीं होगा। क्योंकि मैंने उसको एक्नॉलेज किया, मैंने उसको पूछा, मैं उस पर निर्भर रहा, इसलिए परमेश्वर भी मुझे गाइड करता है, मुझे सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस वचन को देखते हैं। मेरा बहुत फेवरेट वचन है, जहां लिखा है एक मैन ऑफ गॉड के बारे में, एक राजा के बारे में। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था, जकरिया जो परमेश्वर के दर्शन का विषय का समझ रखता था, वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। तो ये जो राजा है, 16 या 17 साल का, एक बहुत इमेच्योर्ड, जिसको कोई अनुभव नहीं है, उसके पास कोई शिक्षा नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं जिससे हम कह सकते कि ये बहुत अनुभवी है और ये चीज कर सकता है। लेकिन एक चीज उसने किया, वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था हमेशा। उसका जीवन ही यही था कि वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसे सारे कामों में सफलता दी। आप सोच नहीं सकते। आगे के वचनों में अगर आप पढ़ेंगे, तो उसने सिर्फ लड़ाइयां नहीं जीती, सिर्फ राज्यों को नहीं जीता, लेकिन उसने इन्वेंशन किए। इन्वेंशन मतलब उसने चीजों का निर्माण किया। जैसे लड़ाई के हथियार, तो सिर्फ जो ट्रेडिशनली, जो परंपरा से चलते आए हथियारों को उसने बहुत अद्भुत तरीके से बदला। अगर आपने बाहुबली का मूवी देखा है, उसमें जो जिस तरह के हथियार, हजारों तीर एक साथ जाकर लोगों को, एनिमी को लग रहे हैं, ऐसे कितनी सारी मशीनें उसने बनाई, ऐसे कितने सारे हथियार उसने बनाए। उसके कामों में, उसके राज्य में, उसके पैसों में, हर जगह पर परमेश्वर का आशीष था। और उसका कारण क्या है, उसका सीक्रेट क्या है, उसके जीवन की सफलता का राज क्या है? वो निरंतर परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और फिर क्या होता था? परमेश्वर उसके हर कामों में सफलता देता था, हर कामों में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जब वो परमेश्वर को खोजता रहा, और ये देखिए 16 वचन में क्या हुआ। 16 वचन में, परंतु जब वह सामर्थी हो गया, जब वो स्ट्रांग हो गया, पहले वो प्रभु पर निर्भर था और नम्र व्यक्ति था, लेकिन जब वो सामर्थी हुआ, घमंडी हुआ, उसको लगने लगा, अरे मैं तो कुछ चीज हूँ, मैंने किया है, मेरे वजह से ये हुआ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं इतना ये करता हूँ, मेरा मेरा मेरा, और इतना ज्यादा वो घमंडी हुआ, तब उसका मन फूल उठा। जब वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, बहुत ज्यादा उसको कामयाबी मिली, तो उसका मन जो है, उसका हृदय जो है, वो फूल उठा, और उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया, और उसका जीवन का अंत इतना बुरा हुआ कि आप सोच नहीं सकते। क्या आप इमेजिन कर सकते, एक व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, और जिस सफलता की सीढ़ियों पर वो चढ़ रहा है, मानो जैसे एक रॉकेट है। वो रॉकेट भले ही वो स्टेयरिंग या जो भी उसका होगा दिशा देने के लिए, उसको लोग घुमा रहे, तो जो घुमाने वाला उसको लगता है कि अरे मेरे स्टेयरिंग से रॉकेट चल रहा है, मेरे घुमाने से, मेरे दिशा देने से रॉकेट चल रहा है। लेकिन रॉकेट का वो मशीन होता है जो नीचे जलता है। तो वो आदमी को लगता है, अरे मैं चला रहा हूँ, मेरी ताकत से उड़ा रहा हूँ, इसमें मैंने चाबी डाली है, इसको मैं अपने हाथों से चला रहा हूँ। लेकिन उसके पीछे एक और ताकत होती है। और जैसे ही सोचो, वो रॉकेट जो बहुत ऊंचाई पर बहुत तेजी से उड़ रहा है, उसके पीछे का जो सामर्थ है, जो ताकत है, जो एनर्जी उसको दे रहा है, अगर वो बंद हो गया, वो टूट गया, वो नीचे गिर गया, तो रॉकेट का क्या होगा? जिस तेजी से वो ऊपर जा रहा है, उससे कहीं गुना ज्यादा तेजी से
वो नीचे आकर गिरेगा। और यही हर विश्वासी के जीवन में होता है। आपको पता है परमेश्वर को बहुत पसंद है जब आप उस पर निर्भर रहते हैं, लेकिन एक चीज से उसे घृणा है, एक चीज उसे पसंद नहीं है, जब आप अपने आप को बहुत शाना समझते हो, आप अपने आप को समझते हो कि मुझे सब आता है, और अपनी अपनी अकल से, अपने दिमाग से जब चीजों को करने जाते हो, वहीं पर आप देखिए आपके जीवन में, आप देखिए आपके जितने भी आशीषित निर्णय हैं, जिसमें आपको बहुत प्रभु का अनुग्रह और परमेश्वर का महिमा देखने को मिला, वो सारे निर्णय अपने प्रार्थना में प्रभु पर निर्भर रहकर किए थे। लेकिन वो सारे निर्णय जहां पर आपको मुंह पर आप गिर गए, आपको मुंह की खानी पड़ी, वो इसलिए हुआ क्योंकि आप प्रभु पर निर्भर नहीं थे, आप लोगों के ऊपर निर्भर थे। एक एक और बहुत सुंदर वचन है, जैसे आप कहते हो कि क्या हमको हर चीजों में प्रभु के ऊपर निर्भर रहना जरूरी है क्या? ये देखिए एक वचन है जहां पर इसके बारे में लिखा है, दाऊद के बारे में, जब वो लड़ाई लड़कर आता है और उस वक्त क्या होता है, देखिए वो जब वापस आते हैं, वो लड़ाई किसके लेकर लड़ने गए थे? परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। और तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतने रोए कि फिर उनमें कोई शक्ति ना बची। क्यों वो रोए? क्योंकि इसलिए जब दाऊद अपने जनों के समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था, और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जा गए थे ले जाए गए थे। तो जब वो लौटे परमेश्वर का काम कर कर, उन्होंने मुड़कर देखा कि वहां सब कुछ जल गया, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनको कोई बंदी बनाकर लेकर गया। और फिर उसके बाद वो लोग रोने लगे। क्या आपके जीवन में ऐसा कभी हुआ है? आपका सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा, आपका पूरा परिवार को आपने खो दिया। कभी ऐसा आपके जीवन में हुआ है? और ऐसा दाऊद और उन लोगों के जीवन में हुआ। और यहाँ पर देखिए ये सारे लोग इतने रोने लगे, और यहाँ पर देखिए दाऊद बड़े संकट में पड़ा। इतना बड़ा संकट, एक उसने अपना सारा घर-बार, जो कुछ भी होगा, प्रॉपर्टी, कपड़े-बिपड़े सब कुछ जल गए। उसकी बीवियों को कोई बंदी बनाकर लेकर गया, बच्चों को बंदी बनाकर लेकर गया। और सिर्फ उतना ही नहीं, लेकिन उसके सारे लोग जो थे, वो इतने शोकित हो गए कि उसको पत्थर मारने का वो लोग सोच रहे थे, कि चर्चा कर रहे हैं। वो सोच रहे कि यही वो इंसान है जिसकी वजह से हमने सब कुछ खो दिया, हम इसको पत्थर से मारकर मार डालेंगे। दाऊद बड़े संकट में पड़ा, और फिर उसने क्या किया देखो। परंतु इस समय दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। परमेश्वर को उसने स्मरण किया और अपने आप को उसने हियाव बांधा। और इसका एक और वचन है, उसके आगे वो क्या कहता है, देखिए ये वचन 8 में, दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? और परमेश्वर ने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। क्या आप सोच सकते हो, उसने अपने घर-बार को खो दिया, उसने अपने बीवी बच्चों को खो दिया, और आज जाके वो प्रभु को पूछ रहा है कि प्रभु, क्या मैं अपने बीवी बच्चों को छुड़ाने जाऊं? क्या मैं उस दुश्मन पर आक्रमण करूं? क्या मैं उनका पीछा करूं? क्या मैं उनको पकड़ पाऊंगा? और परमेश्वर ने कहा, जा पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा। आपको क्या लगता है, ये क्या ढोंग कर रहा था? उसको जाना ही था कि प्रभु तू कुछ भी बोल, मैं तो जाने वाला हूँ। मेरे बीवी बच्चे, इतना तो मेरे को अकल दिया है कि मैं जाके अपने बीवी बच्चों को भी नहीं छुड़ाऊं, उसके लिए भी मैं आपको पूछूं? नहीं, वो इतना निर्भर था परमेश्वर पर, हर चीजों के लिए। और देखिए जैसे वो जाता है, परमेश्वर उसको विजय देता है। वो समझिए कि 10 लेवल पर था और वो गिरकर 1 पर आया, लेकिन जब प्रभु उसको उठाएगा तो 10 पर नहीं लेकर जाएगा, अब 10 से वो 100 पर जाएगा।
अगर 100 से गिरकर वो 1 या 0 बनता है, जब प्रभु उसको उठाएगा तो 100 पर नहीं लेकर जाएगा, उसको 1000 पर लेकर जाएगा। और इसी प्रकार का कार्य उस विश्वासी के जीवन में होता है जो परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर रहता है। तो मैं आपको सचमुच एनकरेज करना चाहता हूँ, मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर पर निर्भर रहिए। आपके जीवन में इतना अद्भुत योजना प्रभु का है, इतना अद्भुत कार्य प्रभु करेगा, आपने कभी सोचा नहीं होगा। देखिए, परमेश्वर के नज़र में ये वचन है, यहोवा यो कहता है, ये वो सोचता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। ये देगा, भाई देगा, वो देगा, और उसका सहारा लेता है जिसका मन यहोवा से भटक गया है। श्रापित है वो मनुष्य जो इंसान पर भरोसा करता, ये देगा, वो देगा, ये मदद करेगा, ये मुझे लेकर जाएगा, ये मुझे काम दिलाएगा, ये मेरे बच्चों की शादी कराएगा, ये मेरे लिए वो करेगा, वो मेरे लिए वो करेगा। श्रापित है ऐसा मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है, उसका मन जो है वो यहोवा से भटक गया है। और आगे वह उसका वर्णन इस प्रकार किया है, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा, जहां कोई पानी नहीं है, जहां कोई व्यक्ति नहीं है, और जहां पर पूरी तरह से अकाल है, ऐसे जगह पर वो रहेगा। तो वो एक अधमरे पेड़ के समान हो। अधमरा पेड़ पता है क्या? जिसको जो पौष्टिकता है, जिसको जो बढ़ने के लिए चाहिए, वो उसको नहीं मिलता है, और वो कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के फेवर को, परमेश्वर की महान अ, महिमा को वो नहीं देख पाता। ऐसा जीवन उसका हो जाता है जैसे धीरे धीरे जमीन जो सूखती है और फिर उसके बाद जो लाइनें उस पर आती है, यू नो, उस प्रकार का जीवन उसका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। मेरा आधार कोई व्यक्ति नहीं है, मेरा चाचा जो अमेरिका में है, मेरी चाची जो दुबई में है, मेरा चाचा जो शहर में काम करता है, ये देगा, वो देगा, मेरे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी। श्रापित है वो मनुष्य जो इंसान पर भरोसा करता है, और धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। सचमुच मेरी जिंदगी की यही कोशिश है कि मैं हमेशा यहोवा पर भरोसा करूं, मैं पूर्णता से परमेश्वर पर मैं निर्भर रहूं। जितना मैं उस पर निर्भर रहूंगा, उतना उसका अनुग्रह, उसका महिमा मेरे जीवन में मैं देखता हूं। आगे का वचन, वह उस वृक्ष के समान है, उस वृक्ष के समान है जो नदी या जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आपका जीवन, हर वो चीज जो आपको बढ़ने के लिए, आशीष पाने के लिए, ग्रोथ होने के लिए, आपके जीवन में फलदायी होने के लिए अगर आपको चाहिए, तो उसका जो सीक्रेट है वो है परमेश्वर पर निर्भर रहना, पूर्णता से परमेश्वर पर निर्भर रहना। प्रेज द लॉर्ड। और यही हमको करना है कि परमेश्वर पर पूर्णता से हमको निर्भर रहना है। और एक वचन को हम देखते हैं, भजन संहिता का 123 उसका दूसरा वचन, भजन संहिता का 130 और उसका दूसरा वचन। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों की हाथ की ओर, जैसे वो स्वामी अपने किसी में हाथ डालता है तो दास को लगता है आज मुझे कोई गिफ्ट मिलेगा, आज मुझे कोई टिप्स मिलेगा। अब जब आप होटल में खाना खाने जाते हो और आप जब बिल देते हो, तो वो जो वेटर है, उसको आशा रहती है, उसकी आंखें वो टिप्स पे रहती है, कितना देगा, 10 रुपया, 20 रुपया, अगर बहुत खुश हो गया तो 50 रुपया, कभी कभी 100 रुपया, वो डिपेंड करता है आपके पास कितना पैसा है, आप कितने कमाते हो। वो आशा रखता है कि आप उसको कुछ देगा, और उस
पगार से ज्यादा उसका जो आशा है वो लोगों पर है कि कौन मुझे कितना टिप देगा। तो जैसे एक दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी की हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें परमेश्वर यहोवा की और उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। क्या ये हमारी जिंदगी का एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है जिस पर हम जिएंगे? आज से हम निर्णय लेते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा वो पैसे वाला हो, लेकिन मैं उससे कोई अपेक्षा नहीं रखता। भले ही मैं उसको मैं कुछ उसको हेल्प कर सकता हूँ, मैं उसको जाकर कुछ दे सकता हूँ, लेकिन उससे 1 रुपए की भी मैं अपेक्षा नहीं रखता। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो लखपति है, करोड़पति है, उनके पास 4-4 गाड़ियां हैं, 2-2, 3-3, 4-4 बंगले हैं, बहुत अमीर लोग हैं, बहुत। और मैं उनको 10, 15, 20 सालों से जानता हूँ। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जब मेरी नौकरी चली गई और वो नौकरी के बाद जब मैं वो प्रार्थना में गया जहां पर वो लोग आते हैं, तो मेरे मन में आया कि मैं उनको कहूँ कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मुझे बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो मुझे मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आऊं। लेकिन मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि तू किसी को भी नहीं बताएगा, इनडायरेक्टली भी तू हिंट भी नहीं देगा कि किस प्रॉब्लम से, किस फाइनेंस प्रॉब्लम से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से तू जा रहा है, किसी को नहीं बताएगा, तू सिर्फ मुझ पर निर्भर रहेगा। और मैंने वैसे ही किया, किसी को कानों कान खबर नहीं लगने दी, किसी को नहीं बताया, किसी को पता नहीं चलने दिया कि किस प्रॉब्लम से मैं जा रहा था। मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था, मेरी नौकरी चली गई, मेरे पास 1,000 रुपया बचा था। अगले महीने में मेरा बच्चा, मेरा बेटा 20 दिन का था, उसका सारा खर्चा, मेरा घर का खाना पीना, सारा राशन का जो भी खरीदना है, पूरा महीने का खर्चा, कुछ नहीं था। 1,000 रुपया लास्ट का बचा है। चाहिए तो मैं उनको बोल सकता था कि मुझे उधार दीजिए, चाहिए तो मैं इतना भी करता ना कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मुझे बहुत अड़चन है पहले पैसे की, तो वो उठकर मेरे लिए चेक लिखना शुरू करते थे। वो अमीर लोग मुझसे बहुत प्यार करते, मैं उनको बहुत दिनों से मैं प्रभु का वचन उन्हें बताता हूँ, और मेरे बाइबल स्टडी में वो 10-15 साल से आ रहे। एक बार भी मैंने नहीं कहा कि मैं इस प्रॉब्लम से मैं जा रहा हूँ। पता है आपको क्या हुआ? ऐसे व्यक्ति को प्रभु लेकर आया जिसको मैं सिर्फ एक बार मिला था, और उसके बाद 2 या 3 बार मिला। वो व्यक्ति ऐसा था जहां मैंने कभी भी अपेक्षा नहीं की, कभी भी नहीं। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर लेकर आया, और उसने मुझे कहा कि प्रभु ने मुझसे बात किया है कि आपको ये पैसा देने के लिए। उसको कुछ समय पहले मैंने कुछ बुक्स और सीडीज दिए थे प्रभु के वचनों के बारे में, और उनके जीवन में इतना प्रॉब्लम आया तो वो वचन सुनकर उनका जीवन में वो प्रॉब्लम्स निकल गए, और इसलिए उनके मन में आया कि वो मुझे पैसा दे। तो उस समय में मुझे 25,000 रुपया चेक से उन्होंने लिख कर दी, 25,000 रुपया। मैंने कभी किसी से नहीं कहा, मैंने कभी किसी से अपेक्षा नहीं किया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो ऐसा लगता है कि क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा पर निर्भर रहता है। आज मैं प्रभु के नाम को महिमा कर सकता हूँ, घमंड से कह सकता हूँ कि मेरा परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है, कितना अद्भुत है, कितना महान है। लेकिन आप देखिए, जब अगर मैं पूछता किसी को, बोलता नहीं यार हमारे पास अभी था, हमने इसको दे दिया। दूसरे को पूछता, नहीं यार अभी तो हमारे पास नहीं है, मैं आपको बाद में देता। तीसरे को पूछता, चौथे को पूछता। क्या उसमें परमेश्वर की महिमा होती? 10 जन से ठोकर खाना पड़ता था, लेकिन जब मैं यहोवा पर निर्भर रहा तो कितना महिमा का काम उसने वहां पर किया। और किसके नाम को महिमा मिली, किसके नाम को बढ़ाई मिली? मेरे परमेश्वर के नाम को। लेकिन जब मैं इसके उसके सामने अपनी झोली फैलाता हूँ, उसको मांगता हूँ, उसको मांगता हूँ, किसके नाम को मैं किसके नाम को अ, मैं लज्जा लेकर आता हूँ, किसके नाम को, क्योंकि ये दिखाता है कि मुझे परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं इसके उसके सामने मैं अपनी झोली फैला रहा हूँ। तो ये चीज को आपको समझना है, ये चीज को आपको जानना है कि यहोवा पर पूर्णता से आपको निर्भर रहना है। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार दासों की और दासियों की आंखें अपने स्वामी और स्वामिनी पर होती है, उसी प्रकार हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी। मेरे कामों में, मेरे फाइनेंस में, मेरे जीवन के हर चीजों में मेरा यहोवा मुझे ऊंचा उठाएगा।
प्रेज द लॉर्ड। और कुछ वचनों को देखते हैं, ये लास्ट है। बहुत बहुत सुंदर वचन ये है कि इजरायली जो इजरायली लोगों के जीवन के बारे में लिखा है। क्या तू अभी मेरी प्रजा के, सॉरी ये नंबर्स में है वो वचन, गिनती का 9वां अध्याय और 17 वचन है उसका। और जब जब वह बादल तंबू पर से उठ जाता, तब इजरायली प्रस्थान करते थे, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता, वहां इजरायली अपने डेरे खड़े करते थे। तो वो बादल उनको चलाता था, जब बादल रुक जाता वो रुक जाते, जब बादल चल पड़ता तो ये लोग भी, इजरायली लोग भी चल पड़ते। यहाँ लिखा है, यहोवा की आज्ञा से इजरायली प्रस्थान करते थे, और यहोवा की आज्ञा से वो डेरे खड़े भी करते थे। जितने दिन तक वो बादल निवास पर ठहरा रहता था, उतने दिन तक वो डेरे डाले पड़े रहते थे। जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता, तब भी इज़राइल यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते। कभी कभी वो बादल थोड़े ही दिन तक निवास पर रहता, और तब भी वो यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते, और फिर यहोवा की आज्ञा से वो प्रस्थान करते। यही है विश्वासी जीवन। जब वो कहे हम चले, जब वो रुके हम रुके, जब वो कहे उसकी आज्ञा से, उसकी इच्छा से, उसकी आत्मा की अगुवाई से हम निर्णय ले। मैं सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से कि आप लोग सारे लोग, मैं प्रार्थना करता हूँ आप सारे लोगों के लिए कि परमेश्वर आपके जीवन में यह अनुग्रह दे कि आप उस पर निर्भर रह सके। आप पूर्णता से उसकी आत्मा के अनुसार, उसकी आत्मा की अगुवाई से चले। अपनी अकल का, अपने दिमाग की ओर से नहीं, लेकिन परमेश्वर की योजना और उसकी आत्मा के अनुसार आप चले। मैं एक प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, आज जो वचन हमने सीखा है, हम बहुत बार प्रभु अपनी अकल से, अपनी ताकत से प्रभु निर्भर रहते हैं, और उस वक्त हम उस गड्ढे में गिर जाते हैं। जैसा वचन कहता है, देर इज अ वे दैट सीमथ राइट बट द एंड इज डिस्ट्रक्शन। ऐसा रास्ता दिखता है जो सही लगता है, लेकिन उसका अंत जो है वो नाश होता है। परमेश्वर हमें ये अनुग्रह, ये कृपा दे कि हम तुझ पर निर्भर रहे हर निर्णय के लिए। जैसे दाऊद ने प्रभु अपनी सारी चीजों को, परिवार को, बच्चों को खोया, फिर भी इसके बावजूद वो तुझ पर निर्भर रहा प्रभु। और हमने देखा, जब भी जो विश्वास के पिता थे, वो आप पर निर्भर नहीं रहे और अपनी ताकत से वो कार्य करने लगे, उनके जीवन में वो सारी आपत्ति, वो प्रॉब्लम्स आने लगे। हमें वो अनुग्रह और कृपा दे परमेश्वर। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं। आमीन। आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।